आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में दहशत गर्दी के खिलाफ नया जोश पैदा कर दिया है। वजीर आजम का ये दावा है और वजीर आजम ने ऑल इंडिया रेडियो की मन की बात प्रोग्राम के 122वें किस्त में इस बयान को जारी किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशत गर्दी के ताल्लुक से पूरे मुल्क में या पूरे दुनिया में जिस तरीके से उसकी मजम्मत की गई है और उसको आलमी तौर पर इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, वहीं पर हिंदुस्तान की जानिब से 57 पार्लियामेंटेरियन का एक डेलीगेशन जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फिरते हुए ये बात बता रहा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से जो डेलीगेशन भेजा गया है जिसके अंदर 57 पार्लियामेंटेरियन मौजूद है और इस जानिब से यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हिंदुस्तान के अंदर दहशत गर्दी के फ़रोग़ की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो जाने जा रही है, इसको वाज़ेह तौर पर उन ममालिक के सामने रखा जा रहा है। अमेरिका है, बहरीन है, सऊदी अरब है और दीगर ममालिक के लिए डेलीगेशन गया हुआ है। तो वहीं पर डेलीगेशन की जानिब से ये बात वाज़ेह तौर पर सामने रखी जा रही है कि मुल्क के अंदर किस किस्म की जो है कार्रवाई पड़ोसी मुल्क की जानिब से की जा रही है। इसकी मिसाल देते हुए आज पूरा मुल्क दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है, गुस्से में भरा हुआ और परअज़म है। आज ये हर हिंदुस्तानी का अज़म है, हमें दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी अफवाज ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, इस पर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क को जो बुलवतनी जज्बे से भर दिया है, इसे तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा कि तिरंगा तेरा मुल्क के कई शहरों, गाँव और छोटे कब्ज़ों में भी लगाए गए हैं। हज़ारों लोग इसकी मुखालिफत कर चुके हैं। तो वहीं पर बैरूनी ममालिक में डेलीगेशन जाकर इस किस्म की बातें रख रहा है कि पड़ोसी मुल्क की जानिब से दहशत गर्दी से जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो जाने जा रही है, इसकी मुल्क की बका के लिए नुकसान हो रहा है। लिहाजा पाकिस्तान का माशी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर बायकॉट करना, ये पूरे ममालिक से अपील की जा रही है कि जो फंडिंग की जाती है उसे रोका जाए। लेकिन यहाँ पर हम आपको इस दहशत गर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदुस्तान की इस इक़दाम की हम सताइश करेंगे। आवाम की जानिब से भी दहशत गर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इसकी सताइश की जा रही है और जहाँ चीफ मिनिस्टर और फौज को जो मुबारकबादें दी जा रही है, उससे यही जाहिर है कि मुल्क दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा, ना मुल्क की आवाम दहशत गर्दी को बर्दाश्त करेगी। और दहशत गर्दी के मामले में हुकूमत के जो भी इक़दाम रहेंगे, इसको पूरी आवाम यानी कि 140 करोड़ की आवाम की तायद हासिल है। इसको पूरी तरीके से हुकूमत को सपोर्ट दिया गया है अपोजिशन की जानिब से। लेकिन इसका जब दूसरा पहलू पर हम नज़र डालते हैं, तो जब दूसरा पहलू हम देखते हैं तो ये तस्वीरें सामने आती है कि गौ रक्षकों के हुजूमी तशद्दुद में 4 मुस्लिम नौजवान शदीद जख्मी। ये खबर कल से सोशल मीडिया और अखबारात पे छप रही है, पूरी वायरल हो रही है कि जिस तरीके से मुतासिरीन की गाड़ी को आग लगा दी गई। गैर मारूफ हिंदू तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और दहशत गर्दी के तहत जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हरदुगंज इलाके में हफ्ते को गोश्त ले जा रहे हैं 4 मुस्लिम नौजवानों को गौ रक्षक के नाम पर हुजूम ने बेरहमी से ज़दकुब किया। इनकी गाड़ी को आग लगा दी गई, जबकि पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर खामोश तमाशाई बने रहे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिनमें मुतासिरा नौजवानों को जुज़वी तौर पर बनाना हालात में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए देखा गया। तो ये फिर क्या किया जाएगा? आप इसको जहां डेलीगेशन जो जा रहा है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो जाकर बात रख रहा है, क्या पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इसको बताएगा बैरूनी ममालिक के सामने के मुल्क के अंदर किस तरीके से एक तबके की आवाम के साथ इस तरीके के वाक़यात किए जा रहे हैं और इस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है। साबिक़ा में भी मॉब लिंचिंग के नामों पे मारा गया, तो कहीं पर इसी तरीके के इक़दाम करते हुए ये गुंडागर्दी देख सकते हैं आप। 4 नौजवानों की इस तरीके से बुरी हालत की गई है। तो क्या इंडियन डेलीगेशन जो गया है, क्या ये चीज़ों को भी बता पाएगा डेलीगेशन कि किस तरीके से मुल्क के अंदर इस तरीके की दहशत गर्दी की जा रही है? एक मिसाल हम आपको देंगे कि साबिक़ा में याद होगा कि जिस वक़्त मनमोहन सिंह की हुकूमत थी और सुनील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते थे, वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने राजस्थान के एक बड़े कांग्रेस के कन्वेंशन में कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू टेररिज्म मौजूद है
ایک طرف ہم اس دیش میں شانتی لانے کا پریاس کر رہے ہیں، مائنورٹی پر کئی وقت انجسٹس بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھا جا رہے ہیں، انفنٹریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی بیچ میں ہی ہمارے پاس یہ رپورٹ آ گئی ہے انویسٹیگیشن میں، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا RSS کے ہو، ان کے جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ ہندو ٹیررزم بڑھانے کا کام دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی ہماری بڑی کڑی نظر ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس، مکہ مسجد بات، مالیگاؤں کا سپورٹ، اس میں ابھی سب دکھ پڑ رہا ہے، ایک ایک دکھ پڑ رہا ہے کہ وہاں جا کے بام پلانٹ کرنا، اور تاکہ یہ مائنورٹی کے لوگوں نے کیا ہے اس پرکار کا بتانا، اس کے لیے بھی ہمیں بہت سترک رہنا۔ جس کے بعد ان کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا، انہیں پارلیمنٹ میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا گیا۔ پھر بعد میں اس نے بیان کو بدل کر انہوں نے پیش کیا، کیونکہ ان کے اوپر اپوزیشن جماعت کا بڑا دباؤ پڑا گیا تھا، اور جس کے بعد لیکن انہوں کی بات کے اندر جو اشارہ دیا تھا انہوں نے کہ ہندوستان کے ملک کے اندر اس طریقے کی دہشت گردی برابر کی جا رہی ہے، اور اس طریقے کے ظلم کیے جا رہے ہیں، داخلی جو اندر معاملات خراب ہیں، اس کو کیا ڈیلیگیشنز کیسا پیش کرے گا دیگر ممالک کے سامنے، کہ اس کی روک تھام کیسی ہوگی۔ اور ہمارے وزیر اعظم کا جو آپریشن سندور کے بعد من کی بات میں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور یہ کیسا قوم کو اس طریقے سے تحفظ دیں گے، ملک کی عوام کو کیسا وزیر اعظم اور موجودہ سینٹرل حکومت ایسے اقدامات سے، ایسے واقعات پر کیسا قابو پائے گی، اور اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرے گی۔ عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت ملک کی موجودہ حالات ایسی ہے، جس طریقے سے آپ کشمیر کے اندر نہیں پھر سکتے کھلا، ہر وقت دہشت گردوں کے حملے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی حملہ ہو سکتا ہے پڑوسی ممالک کے دہشت گردوں کا۔ تو اسی طریقے سے ملک کے اندر آپ کہیں بھی کھلے عام پھرنا دشوار ہو گیا ہے، ٹرین میں حملہ ہے، بسز میں حملہ ہے، کہیں آپ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتے، کہیں پر بھی آپ تحفظ کے ساتھ، محفوظ کے ساتھ ملک کے اندر سفر کرنا اتنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ عوام اس کے لیے بے چین اور تشویش میں ہے۔